हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। अभी तक हम इस पूरी सीरीज़ में लगातार कमीशनिंग और प्री कमीशनिंग की एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड इट। तो अब उसके प्रोसेस साइड से कुछ 2-3 स्टेप्स बाकी हैं जिसको हम आज डिस्कस करके विल बी कंप्लीटिंग प्री कमीशनिंग फ्रॉम द प्रोसेस साइड। सो प्री कमीशनिंग में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा कि एक ग्रीन फील्ड प्लांट और एक ब्राउन फील्ड प्लांट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक ग्रीन फील्ड प्लांट या एक ब्राउन फील्ड प्लांट को डेवलप करने के लिए, हमने वो देखा है। उसके बाद अंडरग्राउंड कमीशनिंग सबसे पहले होती है, जिसके बाद इरेक्शंस का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले सिविल इरेक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसके बाद फिर पाइपलाइन सिलेक्ट होते हैं। पाइपलाइन सिलेक्शन होने के बाद आपके साइमल्टेनियसली स्टैटिक इक्विपमेंट्स इरेक्ट होते हैं, जिसके बाद आपके रोटरी इक्विपमेंट्स इरेक्ट होते हैं। व्हेन ऑल द इरेक्शन हैज़ बीन डन, आपका पूरा इरेक्शन इन सब चीज़ों का कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम उसकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी चेक करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल साइड, और प्रोसेस साइड से उसकी लूप चेकिंग करते हैं। लूप चेकिंग्स पे हम चेक करते हैं कि जैसा फील्ड में हमने प्लांट को डेवलप किया है उसी तरीके से क्या सच में हमारी पीआईडीज और हमारी आइसोमेट्रिक से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब के सब उसके साथ मीट कर रहे हैं कि नहीं। जैसा हमारे डॉक्यूमेंट्स में है वैसे ही हमारे पास हमारा प्लांट इन दी फील्ड होना चाहिए। दैट इज़ चेक। जब वो सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी चेक करते हैं। मैकेनिकल इंटीग्रिटी के अंदर हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मतलब हाइड्रो टेस्टिंग या न्यूमेटिक टेस्टिंग के थ्रू। उसके बाद हमने फ्लशिंग मेथड्स देखा, जिसके अंदर हमने फ्लशिंग देखा कि डिफरेंट पाइपलाइंस डिपेंडिंग अपॉन की डिफरेंट सर्विसेज या फिर डिफरेंट लाइन साइजेस, हम किसी लाइन को कैसे फ्लश या क्लीन करते हैं बिफोर गोइंग इनटू कमीशनिंग। उसमें हमने कार्बन ब्लास्टिंग, एयर ब्लोइंग, सर्विस ब्लोइंग, स्टीम फ्लशिंग, रोटमल क्लीनिंग रिसेंटली, और रोटमल क्लीनिंग के बाद फिर हमने आपको पिगिंग लास्ट में सिखाया। दीज आर ऑल वाटर फ्लशिंग हम करते हैं। दीज आर ऑल मेथड्स जिसके थ्रू हम फ्लशिंग और क्लीनिंग करते हैं। फ्लशिंग एंड क्लीनिंग आपका जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन वी गो फॉर फाइनल बॉक्सअप। ये था हमारा प्रोसेस साइड से जो हम करते हैं। अभी हम जो आज प्रोसेस साइड्स देखें कि बॉक्सअप में क्या क्या चेक करते हैं, बॉक्सअप होने के बाद क्या क्या चेक करते हैं। उसके बाद हम लीक चेक, लास्ट में लीक चेक करते हैं एंड वी गो टू इनर्टाइजेशन। ये हो गया प्रोसेस साइड से। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इलेक्ट्रिकल साइड से और इंस्ट्रूमेंट साइड से भी उसके इक्विपमेंट्स कैसे कैसे इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद उसको फील्ड से कैसे लिंक करते हैं। विल जस्ट गिव मैं आपको एक उसका ओवरव्यू दूंगा कि कैसे वो इंस्टॉल होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिर भी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये सीरीज़ पसंद आ रहा है और मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको भी डिस्कस करूं या उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं या उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। या इस पूरी वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ लिखिए एंड वी मूव फर्दर। पहला पॉइंट हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉक्सअप। बॉक्सअप एक्चुअली में क्या है हमारे लिए, बॉक्सअप क्या होता है कि आफ्टर वी हैव डन ऑल दी फ्लशिंग्स के टाइम पे हमको फ्लैंजेस को निकालना पड़ता है, फ्लैंजेस को खोलना पड़ता है। वहाँ से हम कहीं से एयर ब्लोइंग करना है, कहीं से एयर कनेक्शन करना है, या फिर कहीं से आउटलेट होगा एयर का, ब्लो करके बाहर निकालना है। पानी हमने कहीं से निकालना है, हाइड्रो टेस्ट करना है, उसके लिए कनेक्शंस करने हैं, रोटमल क्लीनिंग करना है। ये सब जब हो रहा होता है उस प्रोसेस में कई चीज़ें आती हैं। जैसे हमको जो है, हमने कहा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमको वो सब निकालने पड़ेंगे। वो हमने रिमूव कर दिया है। बीच में कंट्रोल वॉल्स आए हैं या फिर कुछ भी आया है तो उसके यहाँ पे फ्लैंजेस लगा दिए हैं। एनआरवीज है, उनको हटा करके हमने छोटे छोटे स्पूल्स लगा रखे होंगे। ये सब निकाल करके ओरिजिनली हमको जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने किसी भी लाइन में से निकाले हैं, रिप्लेस किए हैं विद स्पूल्स, या फिर जो हमने फ्लैंजेस खोले हैं उनको वापस से टाइटनिंग होता है। हर एक चीज़ को हम बॉक्सअप करते हैं। इस बॉक्सअप प्रोसेस में क्या क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, बॉक्सअप में हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम अपना PNID अगेन रेफर करते हैं, बिकॉज PNID के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि लाइनें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि PNID जो भी हैं उनके अंदर हमें पूरी लाइन का थरो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा
कि उसके अंदर कितने वॉल्स आ रहे हैं, कितने एनआरबी आ रहे हैं. सो वी हैव टू डू अ थॉरो वॉक थ्रू ऑफ द फुल लाइन या फुल लूप जिसको भी हम चेक कर रहे हैं कि हाँ इसका बॉक्सअप हो रहा है. तो इन द बॉक्सअप पार्ट सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बॉक्सअप होंगी. सबसे पहले आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आपके डिजिटल भी आएंगे, जैसे आपके ट्रांसमीटर्स, और आपके गेजेस भी आएंगे. सो दोनों गेजेस और वो ट्रांसमीटर्स जो भी है वो सब अपने पोजिशंस पे लग जाएंगे. इस टाइम पे आपके जितने भी टेम्परेरी स्पूल्स होंगे, जितने भी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हमने लगा रखे हैं, तो जितने भी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स लगा रखे हैं, वो जैसे कि स्पूल्स हमने लगा रखा होगा या फिर कोई जुगाड़ रखा होगा कहीं पे फ्लश करने के लिए, एयर फ्लश करने के लिए, नाइट्रोजन फ्लश करने के लिए, कुछ भी फ्लश करने के लिए, सर्विस फ्लशिंग में या एयर फ्लशिंग में या वाटर फ्लशिंग में. सो हम वो सारे अरेंजमेंट्स को हम निकाल देंगे सो दैट इट्स एज इट इज़ जैसा हमारे पास PNID में है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. सो ये हमने किया. तीसरा फ्लैंजेस बॉक्सअप होंगे. तो जब फ्लैंजेस बॉक्सअप होते हैं तो उस टाइम पे हमको खास ध्यान रखना है कि हम जो भी उसके अंदर बॉक्सअप हो रहा है, उस बॉक्सअप के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें जिस लाइन के साथ हमको बॉक्सअप करना था उसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं. बॉक्सअप होने के बाद भी हमको उसका देखना है कि उसमें हमने कोई सपोर्ट दिया था तो सपोर्ट लगा है कि नहीं. सो दीज आर ऑल दैट हैज़ टू बी चेक जब हम बॉक्सअप के लिए जा रहे हैं. इसके बाद जब फ्लैंजेस आपके चेक हो जाते हैं, ये सारे हो गए, फिर मैकेनिकल साइड से जो आएगा, जैसे कि हम उन्होंने कुछ उसमें इक्विपमेंट्स के साथ जोड़ रखा होगा, जैसे रोटोमल वाला पूरा जोड़ रखा है, रोटोमल वाला तो अपना निकाल लेगा. इसके अलावा मैकेनिकल साइड से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स लगा रखे होंगे. सो वो इक्विपमेंट्स या फिर वो जितने भी अरेंजमेंट्स हम लगा रखे होंगे फॉर फ्लशिंग या किसी भी चीज़ के लिए, वो सारे अरेंजमेंट्स हम निकाल लेंगे और मैकेनिकल साइड से फिर से वापस से क्लियरेंसेस होंगे कि हाँ इसका प्रॉपर बॉक्सअप हुआ है. सो इस स्टेप में मैकेनिकल अपनी साइड से इंश्योर करता है कि हाँ जैसा भी हमने बोला था या जैसा भी उसको बॉक्सअप होना था वो उसकी साइड से कोई भी फ्लैंज फुल्ली टाइट हुआ है कि नहीं. सो टाइटनिंग शुड बी ऑलवेज, जो भी टाइटनिंग हम कर रहे हैं वो टाइटनिंग जो है मैकेनिकल देखेगा कि हाँ वो टाइट हुआ है कि नहीं. सो दैट हैज़ टू बी डन मैकेनिकल साइड से. इसके अलावा फिर आपको इलेक्ट्रिकल साइड से अगर कहीं मोटर रिमूव किया है या फिर कोई मोटर वापस से कनेक्ट करने का है तो वो सारी चीज़ें बॉक्सअप में कनेक्ट हो जाती है. जैसे पंप का कोई भी चीज़ हमने पंप को रिमूव किया था या किसी वजह से, सो ये सारी चीज़ें वापस से इलेक्ट्रिकल साइड से जो भी स्विचेस, जो भी चीज़ें हमको लगता है कि ये सब चीज़ें वापस से बॉक्सअप के टाइम पे, हो सकता है हमने फ्लशिंग के टाइम पे किसी वजह से हमने पंप को निकाल दिया हो या फिर हमने उसका मोटर रिमूव किया हो, तो इलेक्ट्रिकल साइड से भी उसके जितने भी मूविंग पार्ट, जितने भी इलेक्ट्रिकली मूविंग पार्ट्स होंगे वो सारे वापस से बॉक्सअप के टाइम पे वापस से कनेक्ट किया जाएगा. सो इलेक्ट्रिकल साइड से भी सब चीज़ें चेक कर लें कि हाँ एवरीथिंग हैज़ बीन बॉक्सड अप. जब ये हमारा ऑलमोस्ट ये सारे बॉक्सअप हो जाते हैं, सो बॉक्सअप चेक करने के लिए वापस इसके मैकेनिकल इंटीग्रिटी मैंने आपको बोला कि वो सारे क्लियरेंसेज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से सारी चीज़ें वापस से चेक होकर के उनकी एक चेकलिस्ट होगी जिसको वो भर करके बोलेंगे कि यस एवरीथिंग हैज़ बीन बॉक्सड अप एज़ पर आर डॉक्यूमेंट्स और एज़ पर आर स्टैंडर्ड्स. तो जब ये सारा बॉक्सअप हो जाता है देन वी गो फॉर लास्ट पार्ट जो है प्री कमीशनिंग का, वो है लीक चेक एंड इनर्टाइजेशन. सो एक्चुअल में क्या होता है लीक चेक, जब ये हमारा पूरा बॉक्सअप हो गया है तो हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है लीक चेक एंड उसके बाद इनर्टाइजेशन. सो लीक चेक में क्या करते हैं, लीक चेक में अगेन जैसे हमने प्रेशर टेस्टिंग की थी, न्यूमेटिक टेस्टिंग की थी, उसी तरीके से हम वापस से उसके अंदर एयर, इस बार सिर्फ एयर के थ्रू उसको प्रेशराइज कर लेते हैं. प्रेशराइज करने के बाद हम क्या चेक करते हैं, उसके अंदर जो हमने प्रेशर लिया था वो कितनी देर तक विथस्टैंड कर रहा है. में जो प्रेशर हमने किया था वो होल्ड करना चाहिए फॉर अबाउट 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स. हम लगातार चेक करते हैं कि हाँ उसके अंदर हमने जो प्रेशर लिया था, प्रेशर इस टाइम पे न्यूमेटिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं जब हम लीक चेक कर रहे हैं. इट शुड बी 0.5 0.7 मैक्सिमम 1 kg जो हम लेंगे, सो उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं. और फिर हम उसमें चेक करते हैं कि हर आधे घंटे बाद कितना होल्ड हो रहा है. सो होल्डिंग पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर हमको लगता है कि हाँ अभी कहीं से भी हमारा आधे घंटे बाद जो है हमने कहा 1 kg लिया था वो ड्रॉप होकर के 0.8 हो गया या 0.7 हो गया, मीन दे डेफिनेटली लीक हो रहा है. सो एट दैट टाइम वापस से चेक करेंगे. इस टाइम पे लीक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सोप सोल्यूशन यूज़ करते हैं.
सोप सॉल्यूशंस की बॉटल्स लेकर के हम जितने भी फ्लैंजेस हैं, जो कि बॉक्सअप के टाइम पे हमने बॉक्सअप किया है, फ्लैंजेस हो गए, जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा वॉल्स के जितने भी जहाँ से वॉल्स कनेक्टेड है या जितनी भी पॉइंट्स हैं, जितनी वेल्ड्स हैं, हम ये सारी चीज़ें वापस से चेक करते हैं वहाँ पे सोप सॉल्यूशंस मार करके कि हाँ कहीं से लीकेज है कि नहीं। तो अगर हमको जहाँ भी लीकेज मिलता है तो वो पार्ट्स वापस से टाइट होते हैं, सो वापस से उसको टाइटनिंग करनी पड़ती है। सो इन दिस प्रोसेस ओवरऑल हम लीक चेक में हम पूरा चेक करते हैं कि हमने जो भी सिस्टम प्री कमीशन कर दिया है उसमें कहीं से भी अभी कोई इशू नहीं है। हम अगर वापस से कमीशनिंग करने जाएंगे तो उसमें लीकेजेस नहीं आएंगे, हमारा सर्विस कहीं से भी बाहर नहीं आएगा, जो भी अंदर फ्लो कर रहा है कोई भी अनसेफ कंडीशन डेवलप नहीं होगी बिकॉज ऑफ प्री कमीशनिंग में कोई हमारी कमी रह गई है। सो दीज आर व्हाट आर चेक जब हम बॉक्सअप में जाते हैं या प्री कमीशनिंग में कंप्लीट करने का लास्ट स्टेप होता है। सो उसमें लीक चेक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि लीक चेक हमारा परफेक्ट होना चाहिए, कि कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हम कोई भी सर्विस उसमें डाल रहे हो सकता है कि स्टीम की लाइन में भी कहीं से भी अचानक से हमने लीक चेक नहीं किया है और वापस से हम जो जैसे ही जाएंगे करने के लिए तो सबसे पहले हमारा स्टीम इतनी तेज़ बाहर आएगा, कंडेंसेट बाहर आएगा, कोई नीचे खड़ा है तो जल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर कोई हम रिफाइनरी में है और कोई भी हम हाइड्रोकार्बन यूज़ करें तो हाइड्रोकार्बन लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट कैन आपको जो है फायर पकड़ सकता है या कुछ भी ऐसा अनसेफ कंडीशन डेवलप हो सकता है। सो दीज आर व्हाट विच हैज़ ऑलवेज टू बी चेक्ड। कोई कोरोसिव मटेरियल फ्लो कर रहा है उसके अंदर से ड्रॉप वाइज या फिर पिन होल भी अगर कहीं पे होगा तो वो धार मार करके किसी को जला सकता है। सो दीज आर ऑल कि ये स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लीक चेक करने जा रहे हैं। सो लीक चेक बहुत इंपॉर्टेंट। लीक चेक जब हो जाता है तो लास्ट पार्ट जो इनर्टाइजेशन का है, इनर्टाइजेशन में एक्चुअली में क्या करते हैं कि इनर्टाइजेशन का स्टेप कब आता है, जब ग्रीन फील्ड प्लांट्स के अंदर मेनली आता है। ग्रीन फील्ड प्लांट्स में क्या होता है कि हमने जो है अपना पूरा का पूरा प्री कमीशनिंग करके इरेक्शन पार्ट ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन, लेकिन कमीशनिंग जो है करने से पहले हमको कई चीज़ें और कमीशन करनी पड़ती हैं। साइड बाय साइड हमारे रॉ मटेरियल्स, हमारा टैंक फार्म से जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे होंगे वो से लेकर के हमारे टैंक फार्म का एरिया पूरा मीन्स ओवरऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी डेवलप, पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप करना पड़ता है हमको स्टार्ट करने से पहले। वाटर का सिस्टम, हमको वाटर कहीं से लेना है तो वो चीज़ कमीशन होगी, फायर वाटर नेटवर्क पूरा कमीशन होना चाहिए। सो जब भी हमको स्टार्ट हो सकता है इसमें कुछ टाइम पीरियड निकल जाता है, मीन्स इट कैन टेक अबाउट 3 months 6 months 1 year, समटाइम्स 3 years की हमने प्री कमीशन कर दिया, लेकिन हमको कमीशनिंग करने के लिए हमको अभी इजाज़त नहीं मिली है, हमको कुछ लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं कमीशनिंग स्टार्ट करने से पहले। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी लाइनें हमने कमीशन कर दी हैं, फ्लशिंग कर दी है, लीक चेक करके एवरीथिंग इज़ ओके, केमिकल क्लीनिंग की थी, तो इन सब के अंदर हम लोग वापस में लास्ट में इनर्टाइजेशन करते हैं। मतलब अगर हमको पता है कि हमको कमीशनिंग में टाइम लगने वाला है 2 महीना 3 महीना कुछ ऐसा टाइम जाने वाला है, तो अंदर कोरोजन नहीं हो, उस कोरोजन को रिमूव करने के लिए या कोरोजन नहीं हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन से प्रेशराइज करके उसको इनर्ट करके इनर्ट कंडीशन में रख देते हैं। सो दैट इज़ द लास्ट पार्ट जब हम प्री कमीशनिंग में आते हैं। तो बॉक्सअप हुआ, बॉक्सअप के बाद उसका लीक चेक करेंगे और लीक चेक करने के बाद लास्ट में इनर्टाइजेशन के लिए N2 से नाइट्रोजन से हम उसको प्रेशराइज करके 0.5 प्रेशर भी 0.5 kg ले लिया एंड वी प्रेशराइजेस कि उसके अंदर मॉइस्चर या ऑक्सीजन कंटेंट नहीं आना चाहिए, कि हमने जो इतनी मेहनत की है प्री कमीशनिंग में क्लीनिंग फ्लशिंग में वो वापस से अंदर कोरोजन नहीं होना चाहिए। सो या फिर कुछ अनड्यू मटेरियल उसके अंदर नहीं आना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमको ध्यान देना है। अच्छा, जब हम लीक चेक कर रहे हैं उस समय एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि हमको थोरो मूव करना है पूरी लाइन के थ्रू। ऐसा नहीं हो कि हम लीक चेक कर रहे हैं और हमने बीच में कहीं पे वॉल क्लोज है हमने ध्यान नहीं दिया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लीक चेक करें तो हम जिस पूरी लूप को लीक चेक कर रहे हैं वो भी लीक चेक भी लूप वाइज होता है। जैसे हम हाइड्रो टेस्टिंग में लूप वाइज कर रहे थे वैसे लीक चेक भी हम लूप वाइज करते हैं। सो लूप चेकिंग जब लीक चेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम पूरा वॉक थ्रू करना पड़ेगा लीक चेकिंग में, कि हमने जिस भी वॉक थ्रू के गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मीन्स हमने कहा कि हमको एक ये लूप है इसके अंदर हमको मान लेते हैं एक ऐसा लूप है। इस लूप के अंदर जब हम लीक चेकिंग कर रहे हैं तो हमको ओवरऑल ये वॉल भी खुला होना चाहिए, ये वॉल भी खुला होना चाहिए, ये वॉल भी खुला होना चाहिए। मीन्स हमको अगर यहाँ तक का हमने लूप क्रिएट किया है, लूप हमने क्रिएट किया है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लूप क्रिएट किया है। जब हम लूप क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमारे पास एक एलपीडी है, लो पॉइंट ड्रेन है। सो इस एलपीडी से क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने एयर कनेक्ट कर लिया, एयर कनेक्ट कर लिया और इसके थ्रू हम जो है इस पूरे को प्रेशराइज करेंगे। सो प्रेशराइजेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, जितने भी वॉल इस लूप के अंदर आ रहे हैं हर एक वॉल खुला होना चाहिए। मीन्स अगर मान लेते हैं कंट्रोल वॉल नहीं है, कंट्रोल वॉल हमने अभी तक जो है लाइन में नहीं लिया है, सो अगर हमने वापस से इसको ले लिया, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट जो है क्लियर हो गया है, कनेक्शंस हो गए हैं, उस टाइम पे इट्स ओके कि हम कंट्रोल वॉल खोल लेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल वॉल नहीं है तो उस टाइम पे हम इस लूप को, इतने लूप को छोड़ देंगे एंड यहाँ तक आपका चेक हो जाएगा, यहाँ तक आपका चेक हो जाएगा, मतलब इसके इधर चेक हो जाएगा। सो दिस पार्ट विल ओनली बी लेफ्ट, तो दैट कैन बी चेक। अगर आगे जाकर के कहीं पे भी हम प्रेशर वापस से जब कंट्रोल वॉल को लाइन में लेंगे उस टाइम पे हम वापस से चेक कर लेंगे कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। सो इस पूरी लाइन में कोई भी वॉल बचना नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये वॉल बंद होगा तो ये वॉल बंद है, ये वॉल बंद है, ये कंट्रोल वॉल जो है ये भी बंद है, या ये वॉल हमने खोल दिया, ये वॉल खोल दिया, कंट्रोल वॉल जो है बंद रह गया। सो इसके आगे बाईपास वॉल मेरा बंद है, तो क्या करेगा, ये लाइन यहीं तक लीक चेक होगी। सो हमको बहुत थॉरोली देखना पड़ेगा पूरी लाइन के अंदर कितने वॉल्स आ रहे हैं, कितने आपके कंट्रोल वॉल्स आ रहे हैं, या फिर कितने उसमें बैरिकेशंस कहीं पे भी आ रहे हैं। सो वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के हम लीक चेक करेंगे। सो लीक चेक शुड भी थॉरोली देखना पड़ेगा कि हाँ पूरी हमारी लाइन में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई पार्ट छोड़ दिया है। सो दिस वाज ऑल कि हम जो बॉक्सअप में लीक चेक में क्या करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि इलेक्ट्रिकल साइड से और मैकेनिकल साइड से साइमल्टेनियसली जब हम प्री कमीशनिंग कर रहे हैं तो उनका पार्ट भी कमीशन हो रहा होता है, उनकी पार्ट का भी कमीशनिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें एक्चुअली में क्या करते हैं, तो जब हम सबसे पहले कोई प्लान खड़ा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमको ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए, चाहे हम लोग भी काम कर रहे होंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो हमेशा ही चाहिए। मीन्स पंखे चलने चाहिए अगर हम एज एन एम्प्लॉय काम करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस के थ्रू ही पूरे आपके प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो क्या होता है, किसी भी प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर आपके जनरेटर्स रहेंगे या फिर आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टेशंस रहेंगे वो सब के सब डेवलप हो जाएंगे, जिसके इक्विपमेंट्स के स्पेशली अलग अलग सबस्टेशन रहते हैं कि हर प्लांट का अलग अलग आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हर आपके इक्विपमेंट के लिए एक अलग सा छोटा सा स्टेशन होगा जहाँ से कि उसको सप्लाई जा रही होगी। सो वो ओवरऑल ये अलग से पार्ट डेवलप होता है। सबसे पहले आपके प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल के डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सो आपका मेन सोर्स से आ रहा होगा, उसको जो है कन्वर्ट करके आपको सबस्टेशन या फिर ओवरऑल प्लांट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसफार्मर्स स्टेप अप स्टेप डाउन टाइप के उसमें लगे होंगे, जनरेटर्स लगे होंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर लाइट किसी वजह से शॉर्टेज हो गया या लाइट चली गई, कट हो गया, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए आपके सबस्टेशन में जनरेटर्स लगे होंगे। सो वो जनरेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कोशिश करूँगा कि जनरेटर्स के ऊपर भी एक आपको वीडियो बनाऊँगी, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। सो अभी के लिए आपके इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में सबसे पहले आपका सबस्टेशन ऐसा डेवलप होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सो जब आपका सबस्टेशन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आपका स्टेशन डेवलप हो रहा होगा। सो क्या होता है, ये तो हो गया आपका स्टेशन का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्लांट कमीशन हो रहा है, प्री कमीशनिंग उसका इरेक्शन चल रहा है। उस टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हर इक्विपमेंट जितने भी प्लांट के अंदर यूज़ होने वाले हैं उनके जितने भी आपके यू कैन से जो कि आपके DCS से कनेक्शंस आने वाले हैं में, जो कि आपके ट्रांसमीटर्स जितने भी लगे होंगे, जितने भी कंट्रोल वॉल्स लगे होंगे या जितने भी पंप्स लगे होंगे, मीन्स जिनके अंदर भी हमको सिग्नल्स जाने वाले हैं, उन सब के लिए आपके पास एक फील्ड कंट्रोल स्टेशन में आपके पास सबके लिए एक डेजिग्नेटेड पैनल्स होंगे। सो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल अगर किसी चीज़ का है, मान लीजिए हमने कहा ये किसी पंप का है, पंप PA102, एक PA102 का आपके पास अगर एक पंप का एक पैनल है
तो सेम इसी तरीके का इसके पास इलेक्ट्रिकल स्टेशन के अंदर भी एक पैनल इंस्टॉल होता है। सो क्या होता है, जब हमने यहाँ पे पंप कोई लगा होगा, इसके अंदर स्विचेस रहेंगी, मीन्स हमने कहा कि हमको इस पंप को यहाँ से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करने के लिए हमको जो यहाँ से इंडिकेशन हमने यहाँ से फील्ड से प्रेस किया, सो फील्ड से प्रेस करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये आपको इसके पास भी आना चाहिए इंडिकेशन कि हाँ भाई किसी ने फील्ड से प्रेस किया है, जिसकी वजह से इसमें एक अलार्म जनरेट करते हैं। सेम उसी टाइम पे यहाँ पे भी आपको दिखाया कि हाँ भाई किसी ने प्रेस किया है, कितना वो करंट ले रहा है, कितना एम्पियर, कितना वोल्टेज, उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक पैनल रहता है सेम। सो दीज आर साइमल्टेनियसली डेवलप्ड जबकि हम प्लांट के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। अभी हर एक पैनल के अंदर आपके पास जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पैनल रहेगा कि उसके अंदर तो आपके अंदर आईओज रहते हैं कि हम कहाँ से किस के अंदर कौन सा आईओ डाल रहे हैं, जिससे हमने DCS के कनेक्शंस कर रखे हैं, जिसके अंदर हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स रखी है कि कहाँ से उसका इंफॉर्मेशन फैच करेगा। सेम उसी तरीके से दोनों के अंदर कार्ड स्लॉट्स रहते हैं, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। सो दिस कार्ड्स विल मैच, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी इसके अंदर कोई सिग्नल आएगा, सेम सिग्नल शुड बी एडेड। जब तक ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तब तक आपका फील्ड में ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे कोई कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा फील्ड में एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो अगर हमको DCS से मॉनिटरिंग करनी होती है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इनका भी प्री कमीशनिंग चल रही होती है, मीन्स इसको कमीशंस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको अभी मैं आपको जब DCS का पूरा पार्ट बताऊंगा कि DCS कैसे ऑपरेट करता है, तो उसके अंदर ये पार्ट आएगा कि उसके अंदर कनेक्शंस कैसे रहते हैं। सो साइड बाय साइड जब ये हो जाता है, हमारे ये कनेक्शन हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको करंट इसके अंदर आएगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल आपके पैनल से, फिक्स पैनल से, इसके पैनल से आपको कनेक्शन होगा इस पैनल के लिए। इस पैनल से आपके फील्ड में JBs लगे होंगे, जंक्शन बॉक्सेस लगे होंगे। उस जंक्शन बॉक्सेस के थ्रू इसके अंदर आपको सिग्नल्स जा रहे होंगे, मीन्स करंट्स इसको ज्वाइन कर रहा होगा कि इसके अंदर से सिग्नल्स भेजेगा, और इसका एक डायरेक्ट लगा होगा जो इसके मोटर का होगा, एक पैनल इसके मोटर का होगा कि मोटर कितना करंट ले रहा है। सो दीज ऑल शुड बी वेरी सिंक्रोनाइज्ड। इसका सिंक्रोनाइजेशन पार्ट जो है वो होता है जिसमें कि हम इसका कमीशनिंग इसके साइड बाय साइड करते रहते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रिकल का, दीज आर डन साइमल्टेनियसली जब हम जो है प्री कमीशनिंग कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल डन। अभी मैं जब कमीशनिंग पार्ट में जाऊँगा कि एक पंप कैसे कमीशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके एक पंप कमीशन करते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखी जाती है, हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। सो उसमें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हमारे पास करंट क्या क्या चीज़ें, यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से क्या देखते हैं। सो दैट इज़ ओवरऑल। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको कंक्लूड करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ कि वो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।